नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयो न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। जैसा श्री द्वारकेश जी, जिनकी श्री यमुनाष्टक पे टीका है, आप कहते हैं कि षोडश ग्रंथ 16 ग्रंथों का ये जो संग्रह है, और इन ग्रंथों को श्री द्वारकेश जी कहते हैं कि श्री वल्लभ ने, श्री महाप्रभु ने किस हेतु से उनका प्रणयन किया है, किस हेतु प्रकट किए हैं। तो आप कहते हैं कि जीव वो भगवत सेवा, पुरुषोत्तम की सेवा में प्रवृत्त हो और भक्ति में उन्हें सिद्धि हो, इसलिए इस अर्थ ये षोडश ग्रंथ श्री महाप्रभु आपने प्रकट किए हैं। श्री द्वारकेश जी कहते हैं कि महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथों द्वारा ये सिद्ध किया है कि पुरुषोत्तम की सेवा ही जो है वो फल है, जैसा कि आपके वचन है कृष्ण सेवा सदा कार्या, और इस उद्देश्य से आपने अनेक जीवों का उद्धार किया है श्री वल्लभ ने। देखो, अवतार दशा में तो भगवान और भगवान की विभूतियाँ, जब अवतार दशा होती है प्रभु की, तो भगवान और भगवान की जो विभूतियाँ हैं वो अपने स्वरूप का दर्शन देकर जीव का उद्धार करती हैं। परंतु हमेशा के लिए जीव का उद्धार हो, यानी कि अभी जो अनवतार काल चल रहा है प्रभु का, जब भी अनवतार काल होता है तो वहाँ जीव का हमेशा के लिए जीव का उद्धार हो, इस हेतु से ये बात को ध्यान में रखकर श्रीमद् आचार्य चरण ने नामात्मक इन ग्रंथों की रचना की है। क्योंकि देखो, जो साधारण जन समाज है, साधारण जीव है, वो इन शास्त्रीय ग्रंथों को समझ सकने में असमर्थ है, नहीं समझ सकते हैं। शास्त्रीय भाषा, उन वचनों को समझना वो साधारण जीव के बस में नहीं है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि वह ज्ञान रूपी अमृत, जो ये ज्ञान रूपी अमृत है शास्त्रों में, ऐसा कह सकते हैं कि ये ज्ञान रूपी अमृत का पान करने में जीव जो है वो असमर्थ है, पान नहीं कर सकता है। इस परिस्थिति का विचार करके श्री महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथों की रचना की है, जिससे इन ग्रंथों द्वारा साधारण लोग, साधारण जन समाज भी शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग की सुधा का पान आनंद से कर सके। ये षोडश ग्रंथ पुष्टि मार्ग के सिद्धांत समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है, और श्री हरिराय जी ने तो साक्षात श्री वल्लभ रूप ये षोडश ग्रंथ कहे हैं कि वल्लभ स्वरूप रूप ये षोडश ग्रंथ है, षोडश ग्रंथों का स्वरूप है। जैसा श्री हरिराय महाप्रभु ने षोडश ग्रंथों की भावना श्री वल्लभ के स्वरूप के साथ की है कि कर मन श्री वल्लभ अंगन ध्यान, वाम चरण कृष्णाश्रय होय के दक्षिण चरण सिद्धांत बखान। वाम उरु नवरत्न कहिए, वाम उरु नवरत्न कहिए, दक्षिण उरु भक्ति वर्धनी जान, और वाम भुजा विवेक धैर्य जानी के, दक्षिण भुजा पुष्टि प्रवाह मर्यादा जान। नाभि अंतःकरण कहिए, नाभि अंतःकरण कहिए, सिद्धांत मुक्तावली हृदय आन। बाल बोध श्री मुखार विंद में, जलभेद कंठ कर गुणगान, संन्यास निर्णय भालजू झलके, मस्तक निरोध प्रमाण। इस प्रकार आपने श्री वल्लभ 16 ग्रंथों की भावना श्री वल्लभ के स्वरूप के साथ की है श्री हरिराय प्रभु चरण ने। इसमें जो ये चतुर्श्लोकी और कृष्णाश्रय ये जो ग्रंथ है, ये वाम चरण कहे हैं, पंचपद्यायिनी और संन्यास निर्णय वह भाल प्रदेश है आपका श्री वल्लभ का, तथा श्री यमुनाष्टकम वह श्री वल्लभ का राइट अंग, और सेवा फल जो है वो आपका लेफ्ट श्री अंग कहा है श्री महाप्रभु जी का। तो इस प्रकार से ये आपके अंगों के साथ इन ग्रंथों की भावना बताई है। तो आपके स्वरूप की यहाँ ग्रंथों के साथ भावना बताई गई है। देखो, हमारा ये जो अध्ययन क्रम है, हमारा जो भी अध्ययन क्रम अभी हम कर रहे हैं, हो रहा है, इसमें सर्वप्रथम विषय की पृष्ठभूमि को समझ लेना अति आवश्यक है। तो अभी हम सर्वप्रथम इसकी पृष्ठभूमि को ही समझेंगे, उसके तत्पश्चात हम फिर विषय में प्रवेश करेंगे। तो संप्रदाय के रचित स्वतंत्र ग्रंथों में ये षोडश ग्रंथ का
अपने यहाँ अति महत्वपूर्ण स्थान है। देवी जीवों को मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, उन्हें मार्गदर्शन हो सके, इसलिए श्री वल्लभ ने अनेक ग्रंथों की रचना की है जो अमूल्य, हमारे लिए वैष्णव सृष्टि के लिए अमूल्य रत्न तुल्य है, बहुमूल्य रत्नों के समान है। श्री वल्लभ ने ये जो अनेक ग्रंथों की रचना की जिससे कि जीव का, देवी जीव का कल्याण हो सके, इसलिए आपने विविध ग्रंथों की रचना की है। देखो, संप्रदाय में दीक्षा मिल जाना, एक बात अच्छे से समझ लो कि संप्रदाय में जब हम दीक्षित हुए तो दीक्षा मिल जाना या गुरु प्राप्त हो जाना ये जीव का हमारा लक्ष्य नहीं है। पहुंचना है कहाँ? पुष्टि जीव को, जिसका गान वेद कर रहे हैं, उस परम तत्व तक पहुंचना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है पुष्टि जीव को। उसकी प्राप्ति से ही उस जीव का कल्याण है, पुष्टि जीव का कल्याण है। और उसके लिए परम आवश्यक वह क्या बताया है? उसके लिए परम आवश्यक तत्व के जो परम तत्व है उसके महात्म्य के साथ में उसके तादात्म्य का भी ज्ञान होना। वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक जो वस्तु बताई है वो है उस तत्व के महात्म्य के साथ तादात्म्य का ज्ञान होना और उसके द्वारा प्रभु में प्रीति होना। जैसे कहा है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह, जैसा यहाँ कहा है जिसके महात्म्य ज्ञान द्वारा ये ज्ञान हो जीव को कि जो हजारों सहस्त्र बाहु, सहस्त्र कर्ण, सहस्त्र नेत्र वाले हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, जैसे ये तत्व जो सहस्त्र बाहु, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र बाहु वाले हैं, उसी में ये सर्व सृष्टि जो है वो समाहित है, सर्व सृष्टि रही हुई है। तो ये समझ जब जीव को उस वेद शास्त्र के द्वारा आएगी, ये महात्म्य उसके अंतर में बैठेगा, उसकी महिमा का जब उसे ज्ञान होगा, अपने ब्रह्म अंश होने का, तादात्म्य का उसे जब बोध होगा, तब क्या होगा? उसका परमात्मा के प्रति स्वतः प्रेम जागृत होगा, स्वतः प्रेम प्रकट होगा। और जो तादात्म्य प्रकट होगा, महात्म्य का बोध तो होगा, उससे प्रेम तो प्रकट होगा, और जो तादात्म्य प्रकट होगा वह तादात्म्य कैसा होगा कि परब्रह्म वह सर्व काम आप्त काम है और नित्य तृप्त है। वह लीला हेतु अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से स्वयं जगत रूपी बन सकता है, ऐसा तादात्म्य उसके अंदर प्रकट होगा। वह पूर्ण तत्व परब्रह्म का जो स्वरूप है उसका उसे बोध होगा कि जो एको अहम बहुश्याम भी है, यानी एक भी है और अद्वितीय भी है और अनंत भी है। जैसा तुलसीदास जी भी गा रहे हैं आपके महात्म्य के लिए कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जैसा तुलसीदास जी ने यहाँ कहा है कि प्रभु का ये ऐसा तादात्म्य है इस जीव जगत से, सृष्टि से, कि प्रभु की जब रूप लीला समाप्त हुई, अच्छे से समझो कि प्रभु की जब रूप लीला समाप्त हुई, यानी जो अवतार प्रभु ने धारण किया, प्रभु प्रकट हुए, तो जो रूप से प्रभु प्रकटे उसे आपने, उस रूप लीला का आपने उपसंहार किया। किंतु रूप लीला का आपने उपसंहार किया, किंतु प्रभु की जो नाम लीला है, प्रभु की जो नामात्मक लीला है, वह लीला आज भी आपकी चल रही है। प्रभु की रूप लीला समाप्त की आपने, तो वहाँ से नाम लीला शुरू हुई प्रभु की। अब अनवतार दशा में प्रभु की नाम लीला चल रही है, टू बी कंटिन्यू है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है इस लीला में। वहाँ रूप लीला आपने समाप्त की तो नाम लीला कंटिन्यू हो गई आपकी। क्योंकि जब उद्धव जी से ने प्रश्न किया प्रभु को कि आप पधार जाओगे, तो आपके पधारने के पश्चात जीव का उद्धार कैसे होगा, तो प्रभु ने यही उत्तर दिया था कि मेरा नाम जो है उसी के साथ, उसमें ही जीव का उद्धार है, नाम से ही। तो आपकी ये नामात्मक लीला आपने शुरू रखी है। भगवान प्रभु ने कोई उपसंहार नहीं किया, लीला में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाई। जब तक जीव आते रहेंगे, आने वाले जीव जो भी प्रभु का, उनके चरित्रों का, प्रभु के नामों का विचार करते रहेंगे निर्गुण भाव से। ये भी समझ ले, निर्गुण भाव से, तो प्रभु उन्हें निर्गुण भक्ति से प्रभु का आनंद अवश्य प्रदान करेंगे, उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। वह भगवान की प्राप्ति करते रहेंगे
उन्हें अधिकारी भेद से, जैसा उनका जिसका अधिकार जीव का, उन्हें अधिकारी भेद से फल प्रभु प्राप्ति अवश्य होगी। जैसा श्री महाप्रभु जी सूरदास जी से इस बात को कह रहे हैं कि सुनी सूर सबन की यह गति, जे हरि चरण बजे ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी। तो वहाँ आश्वासन दे रहे हैं श्री महाप्रभु जी कि सबकी यही गति है, जो जीव प्रभु को निर्गुण भाव से भजेगा उसे अवश्य ही फल की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति होगी। क्योंकि ऐसे जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के जो ऐसे प्रेमी हैं, उन्हें तो प्रभु की ही चाह रहती है। जो प्रभु के भक्त हैं उन्हें संसारिक लौकिक की चाह नहीं हो कि प्रभु की ही चाह रहती है। तो कौन सी ऐसी वस्तु है, जैसा श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो लक्ष्मी के आश्रय स्थान श्री विष्णु प्रभु श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसा श्रीमद् भागवत में मैंने कहा कि बताया है कि किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने, तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचना। तो ऐसी कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है जो प्रभु के प्रसन्न होने से नहीं मिल सकती जीव को। तो जीव प्रभु की सेवा, पुरुषोत्तम की भक्ति में प्रवृत्त हो, यही इन षोडश ग्रंथों का, हमारे ग्रंथों का एकमात्र प्रयोजन है, उद्देश्य है। षोडश ग्रंथों का एकमात्र हेतु है, वह है भक्ति, सेवा, प्रपत्ति, या हम कहें शरणागति। देखो, एक बड़े अर्थ में, व्यापक दृष्टि से जो भक्ति का अर्थ करने में आता है वो सेवा ही करने में आता है। जैसा जैसा भागवत जी को हम कहते हैं कि वह भक्ति शास्त्र है, ऐसे ही श्री द्वारकेश जी भी, जो भावना वाले कहे जाते हैं द्वारकेश जी अपने मार्ग में, तो द्वारकेश जी भावना वाले वो कह रहे हैं कि ये भक्ति हेतु ही कृष्णास्यम श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुनाष्टक को प्रथम प्रकट किया है। श्री यमुनाष्टकम आदौ तु श्री कृष्णास्यम ही निर्ममे, यमुनाष्टकम आदौ तु श्री कृष्णास्यम ही निर्ममे, ऐसा आप यहाँ कह रहे हैं श्री द्वारकेश जी के इस हेतु से श्री वल्लभ ने श्री यमुनाष्टक को प्रथम प्रकट किया है, जिससे कि जीव की मुकुंद रति वर्धनी, मुकुंद रति सिद्ध्यर्थम, के भक्तों की भगवान मुकुंद में रति सिद्ध हो और भगवान मुकुंद की रति जो है वो भक्तों में सिद्ध हो। इसलिए श्री महाप्रभु ने श्री यमुनाष्टकम को प्रथम प्रकट किया है। और ये रति से पहले देखो पूर्व पीठिका क्या है, क्या आवश्यक है, ये भी समझ ले कि दुरितक्षय पूर्वतः भगवान मुकुंद में रति होनी चाहिए, ऐसा कहा है। अर्थात यहाँ ये जो पाप दुरित जो कहे गए हैं, ये साधारण हमारे लौकिक वर्तमान जीवन के प्रतिबंध पाप के विषय नहीं कहा गया है। श्री यमुनाष्टक के यदि संदर्भ में हम समझ रहे हैं तो ये दुरित पाप, यहाँ ऐसे पाप की बात नहीं है जो हमारे लौकिक वर्तमान जीवन के जो कठोर प्रतिबंध है, हमारे और प्रभु के बीच में जो प्रतिबंध बन के आड़े आ रहे हैं, इस मार्ग में चलने में जो प्रतिबंध आ रहे हैं, उनकी बात यहाँ नहीं कही है। उन्हें सुलझाने में वो तो श्री वल्लभ ही, उन्हें दूर करने में तो श्री वल्लभ हमारे समर्थ्य है, और उन प्रतिबंधों को तो श्री वल्लभ ही दूर कर सकते हैं। किंतु जो मूल क्रीड़ा में, हम नित्य लीला की बात यहाँ कर रहे हैं, मूल क्रीड़ा में जहाँ प्रतिबंध आ रहे हैं, उन प्रतिबंधकता की लीला की यहाँ बात कर रहे हैं कि दुरितक्षय पूर्वतः उन प्रतिबंधकता को दूर करने वाले श्री यमुना जी हैं, ना कि हमारी लौकिक वर्तमान जीवन के जो कठोर प्रतिबंध हैं उनकी बात यहाँ है। तो अच्छे से समझो कि हमारे वर्तमान जीवन में ये जो कठोर प्रतिबंध है और प्रभु हमारे जीवन के बीच के मार्ग पर चलने में जो प्रतिबंध आ रहे हैं प्रभु और हमारे बीच, उन्हें दूर करने वाले तो श्री महाप्रभु जी ही हैं, और लीला में जो प्रतिबंध आ रहे हैं उन्हें दूर करने वाले श्री यमुना जी हैं, श्री यमुना महारानी हैं।
यहाँ हमने जो समझा वो वर्तमान प्रतिबंध और लीलात्मक जो प्रतिबंध है उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो जहाँ लीला के प्रतिबंधकता की बात है, जैसा कि वो उच्च कोटि की जो हम लीला की बात यदि विचार करें, लीला की बात का विचार करें कि जहाँ ये बात कही है कि नंददास वे क्यों नहीं आवत, उनके पाँव क्या मेहंदी लगी है, ये जो लीला की बात है, ये लीला की बात कि जब पिया भूल रहे हैं तो प्रभु को सुधि करा के, जिन्हें भूली जात पिय तिन्हें सुधि करी देत, जैसा कि 41 पद में भी आता है श्री यमुना जी के लिए। तो जो पिया भूल रहे हैं उनकी लिस्ट श्री यमुना जी लेके बैठे, उन प्रतिबंधों को आप यमुना जी दूर करने वाली हैं। तो ये लीला की बात यहाँ है कि यमुना जी लीला के जो प्रतिबंध हैं उनको दूर करने हेतु श्री यमुना जी हैं, और वर्तमान जीवन के जो प्रतिबंध हैं हमारे कठोर प्रभु के और हमारे इस मार्ग में चलने में जो प्रतिबंध आ रहे हैं उन्हें तो हमारे श्री महाप्रभु ही दूर कर सकते हैं। तो वर्तमान जो पुष्टि पद के प्रतीक हैं यानी जीव है साधन कक्षा के, उनमें कौन सी मांग आकांक्षा जो है उनकी, उसके लिए श्री यमुना जी का स्मरण करना है। इस बात को भी समझ लें, जो साधन कक्षा की बात यहाँ कर रहे हैं कि जो वर्तमान हम जो साधन कक्षा के जीव हैं उनको किस आकांक्षा के लिए श्री यमुना जी का स्मरण करना है। तो कह रहे हैं जैसे हमारा तनुनवत्व हो जाए, हमारी इंद्रियों से हम प्रभु का अनुभव कर सके। देखो प्रभु तो अनुभव कर ही रहे हैं, जो कुछ भी हम सेवा करते हैं उसका प्रभु तो अनुभव करते ही हैं, किंतु हम भी अपनी इन इंद्रियों से प्रभु का सुख ले सके, प्रभु का सुख अनुभव कर सके, ऐसी योग्यता हमारे में सिद्ध हो। मम मन सुखम भावेया इत्यादि ऐसी आकांक्षाओं के लिए, ऐसी योग्यता के लिए श्री यमुना जी का स्मरण है साधन कक्षा में। तो वर्तमान एक अवस्था और एक नित्य लीला की फलात्मक अवस्था है, ये दोनों में अंतर कर हमें समझना है। यमुना जी दोनों का दान करती है, भक्ति रूप पर जो साधन कक्षा का और फलात्मक कक्षा दोनों का श्री यमुना जी फल का दान करने वाले हैं। तो श्री यमुना जी जीवों के अलौकिक देह संपादन, भगवत भाव संपादन, भगवत संबंध संपादन करने वाली हैं, और इसी रहस्य को श्री यमुना जी इस प्रकार से भगवत संपादन करती है, भाव संपादन करती है, भगवत संबंध कराती है। तो इसी रहस्य को ध्यान में रख श्री आचार्य चरण ने श्री यमुना जी को षोडश ग्रंथ के प्रारंभ में प्रथम में पधराया है। जिस प्रकार श्री यमुना जी जो सकल सिद्धि की दात्री है, सर्वात्म भाव की हेतु रूप है, इन जिनकी आराधना करके व्रज भक्तों ने श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की थी, इसी प्रकार आज के वर्तमान आधुनिक जीव भी आपकी कृपा प्राप्त कर आपकी कृपा से प्रभु का प्रीति भाजन अर्थात प्रियत्व प्राप्त कर सके, प्रियत्व के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए श्री वल्लभ ने आपको श्री यमुनाष्टक में प्रथम पधराया है। देखो आपका प्रागट्य ही हम पुष्टि जीवों के लिए अलभ्य लाभ है, ऐसी विशेषता कहीं नहीं मिल सकती है। श्री यमुना जी वह पुष्टि लीला सृष्टि की ऐसा कह सकते कि अधीश्वरी है। अतः षोडश ग्रंथों के प्रथम में प्रारंभ में मार्ग प्रदर्शक ये श्री यमुनाष्टकम है। अब आगे हम देखें कि तो श्री यमुनाष्टक, श्री यमुना जी की स्तुति, इसे अच्छे से समझ ले कि भगवत लीला सानुभाव हेतु विविध लीला उपयोगिनी श्री यमुना जी की स्तुति श्री वल्लभ ने जो श्री महाप्रभु जी के चरण शरणागत जो जीव हैं, ऐसे जीवों के लिए स्वयं को आपने निमित्त बना के की है, प्रकट की है। ये यमुनाष्टक ये जो स्तुति श्री महाप्रभु जी ने की है वो स्वयं को निमित्त बना के की है। क्यों नहीं तो आप स्वयं श्री वल्लभ भी तत्वतः तो एक ही स्वरूप है। श्री यमुना जी पुष्टि प्रभु और श्री वल्लभ तत्वतः एक ही स्वरूप है, केवल लीला भेद है उनमें। स्वरूपतः तत्वतः तो वो एक ही है, किंतु आपने स्वयं को निमित्त बनाकर श्री यमुना जी की स्तुति की है ताकि जिन जीवों में जिनमें भगवत लीला की भले ही अधिक, आप कहते हैं कि भले ही अधिक समझ न हो, अल्प ही समझ हो, परंतु
उनका जो हृदय है, उनकी जो हृदय की भूमि है, वह भगवत लीला रस की रसात्मकता आर्द्रता से भगवत बीज भाव के अंकुरित होने हेतु पर्याप्त रूप से भीनी हो चुकी हो। ऐसे जीवों के लिए आपने स्वयं को निमित्त बनाकर स्तुति की आज्ञा की है, स्तुति आप कर रहे हैं। क्योंकि यदि लौकिक रूखास आपके अंदर अभी भी है और भगवत प्रेम की आर्द्रता आपके अंदर हृदय में नहीं प्रकट हुई है, तो वो बीज भाव अंकुरित कैसे होगा? आर्द्रता होगी प्रेम की, तभी तो भक्ति भाव उसमें प्रेम की जो अवस्था है उसमें अंकुरित होंगी। इसलिए आप यहाँ कह रहे हैं अष्टक की स्तुति करने की, जो उनके निमित्त बनाकर ही श्री वल्लभ ने स्तुति की है कि ऐसे भक्तों को ही श्री यमुना जी की स्तुति करनी है जिनका हृदय आर्द्र हो चुका है। तो बीना होने का उद्देश्य अर्थ क्या है यहाँ की बीज भाव उनमें से अंकुरित हो सके, ये यहाँ तात्पर्य है कहने का। अतः एक बात समझ लें कि श्री यमुनाष्टक का पाठ भगवत लीला चिंतन अनुभूति या प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी हेतु से यदि किया जाए तो श्री वल्लभ को ये बात कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकती है। वल्लभ को वह अप्रिय ही होगी हमेशा, क्योंकि श्री महाप्रभु जी की दृष्टि से, इस बात को समझो कि श्री महाप्रभु जी की दृष्टि से षोडश ग्रंथों के प्रणयन का जो हेतु है वह केवल भक्ति और प्रपत्ति का है। इस बात को हमें हमारे हृदय में बैठा लेना चाहिए कि ये षोडश ग्रंथों का प्रणयन जो है सिर्फ केवल भक्ति और प्रपत्ति के लिए ही है। हमें भक्ति सेवा या प्रपत्ति या हम शरणागति कहें समझाने के लिए ही ये षोडश ग्रंथ प्रकट हुए हैं। इसे समझो कि यदि हम यमुना जी की स्तुति श्री यमुनाष्टक द्वारा करते हैं और वह यदि भक्ति सेवा प्रपत्ति का अंग न बनकर यदि स्वतंत्र श्री यमुना जी की उपासना का अंग बन जाएगा तो ये शाक्त शक्ति उपासना का अंग बन जाएगा, अर्थात शक्ति उपासना ये हो जाएगी, यमुना जी की देवी रूप से उपासना हो जाएगी, अर्थात ये मार्गेतर प्रवृत्ति हो जाएगी। यदि हम यमुना जी की स्तुति प्रपत्ति और भक्ति के लिए नहीं करते हैं तो वो यमुना जी की देवी उपासना हो जाएगी, अर्थात ये मार्गेतर हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए आधुनिक पुष्टि संप्रदाय के जीवों का जो उद्धार है वो केवल श्री महाप्रभु जी कथित जो सिद्धांत है, जो महाप्रभु जी ने जिस प्रकार से कहे हैं उनका पालन करने से ही संभव है। श्री आचार्य चरण की वाणी का श्रवण करने से जीव में प्रभु के प्रति क्या है प्रेम उद्दीप्त होता है। ये वाक्पति की वाणी का गूढ़ार्थ पुष्टि जीव में भाव का उद्दीपन करने वाला है। प्रेम भाव का प्रवर्धन होने से यानी प्रेम की अधिकता होने से पुष्टि भक्त को रसाधिकार रास में जो अधिकार है रासाधिकार प्राप्त होता है। ये आपकी श्री महाप्रभु की वाणी का निगूढ़ार्थ ही पुष्टि जीव को भक्तों को लीला की मानसी जो हम कहते हैं फलात्मकता तक ले जाने वाला है। श्री वल्लभ की वाणी का जो है वल्लभ की वाणी जो है वह अमृत अग्नि बीज से संयोग और विप्रयोग विदलात्मक जो है प्रेम की अवस्था की सुधा से भरपूर है। तो श्री महाप्रभु जी के प्रत्येक शब्द के अंदर आप समझे उसका अर्थ है, उसकी में गूढ़ार्थ विराजता है और उसमें निगूढ़ार्थ है तथा उसमें अनंत भाव और लीलाएं विराजती हैं। क्योंकि आपकी जो महाप्रभु जी की स्वयं की वृत्ति है, क्योंकि महाप्रभु जी आपकी स्वयं की जो वृत्ति है वो रस लीला भावात्मक है, इसलिए आपकी वाणी से उच्चारित एक अक्षर भी जो महाप्रभु जी यदि एक अक्षर भी उच्चारते हैं तो आपकी वाणी से उच्चारित एक अक्षर भी उन वृत्तियों से अस्पर्श नहीं है, क्योंकि आप स्वयं रस भाव पूरित मूर्ति कहा है। श्री वल्लभ को रस भाव पूरित मूर्ति श्री वल्लभ है। इस रस लीला भावात्मक आपका स्वरूप बताया है। तो आप जब एक अक्षर भी उच्चारित करते हैं श्री वल्लभ तो उन वृत्तियों से स्पर्शित हुए बिना वो अक्षर प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे श्री वल्लभ अनायास जिन कृपा कटाक्ष ही निगूढ़ार्थ दर्शाए वाणीपति श्री वल्लभ तिनको नमन करो हर्षाए। तो ऐसे
वाणीपति कृपा मार्ग प्रदाता श्री वल्लभ को हम नमन कर आज का हमारा जो विषय है उसे हम यहीं रखते हैं। बोलो श्री गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।